वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों चलिए हम देख रहे हैं हिस्ट्री के यूपी पीसीएस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण कराया था। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रादमन और स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ये ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण कराया था। ठीक, अगला सवाल है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया जाता है। ठीक है, किसमें अशोक का भी अभिलेख पाया जाता है? दिया गया है महाक्षत्रप रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख, गौतमीपुत्र सतकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें अशोक के भी अभिलेख पाए जाते हैं। फिर कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। लोथल क्या है? ये लोथल है एंशिएंट डॉकयार्ड। ठीक है, सारनाथ जहाँ पे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध। राजगिरी में क्या है? राजगिरी जो है वो लॉयन कैपिटल कहलाती थी अशोक की। और नालंदा क्या है? बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए सबसे विशेष स्थान, यानी ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो इसमें राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे चारों के चारों एकदम सही हैं, इसको याद कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे ही मिक्स करके, आपका एंशिएंट से लेके बुद्धिज़्म गुप्ता मौर्य तक लोकेशन मिक्स करके पूछी जाती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट, किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? स्ट्रेटो 2, स्ट्रेटो 1, डेमेट्रियस या फिर मिनांडर ने? ठीक है, तो आपको ये इसका राइट आंसर है स्ट्रेटो 2। स्ट्रेटो 2 ने शीशे के सिक्के जारी कर दिए थे। फिर है निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? हुइस्क, कनिष्क, समुद्रगुप्त या फिर अगाथोक्लीज? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है अगाथोक्लीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? किसके अभिलेख में मिलता है काव्य शैली का? काठियावाड़ के रुद्रादमन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा दोस्तों काठियावाड़ के रुद्रादमन के। इनके अभिलेखों में काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है, काव्य शैली का। आगे देखिए, अगला सवाल है कि बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या फिर रुद्रादमन प्रथम ने? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर है रुद्रादमन प्रथम। रुद्रादमन प्रथम ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। फिर है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत की बात हो रही है। तो इंडो ग्रीक ने, कुषाणों ने, शकों ने या फिर प्रतिहारों ने? तो राइट आंसर है कुषाणों ने। इस एरिया में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के इन्होंने जारी किए थे। फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? ठीक है, सातवाहन, शक, कुषाण या फिर पार्थियन? तो इसमें राइट आंसर है कुषाण। कुषाणों ने प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। फिर बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? विम कटफिसेस, कनिष्क, नहपाण या फिर बुद्धगुप्त? तो बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर है कनिष्क के सिक्कों पर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? ठीक,
ऑप्शन दिया गया है कुजुल कटफिसेस, विम कटफिसेस, कनिष्क प्रथम या फिर हुविस्क। किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो राइट आंसर है विम कटफिसेस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? वासुदेव, मित्र, इंद्र या फिर अगला ऑप्शन है आपका, रुकिए, अगला ऑप्शन दिया गया है कार्तिकेय। ठीक है, तो यौधेय पर है कार्तिकेय के सिक्कों, कार्तिकेय का अंकन मिलता है। फिर है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख की तिथि क्या है? ठीक है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 78 ईस्वी सन, 81 ईस्वी सन, 98 ईस्वी सन या फिर 121 ईस्वी सन। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है 81 ईस्वी सन। ठीक, अब हम अगला सवाल देखेंगे। तो देखिए, अभी तक आपको ये क्वेश्चन देख के क्या समझ में आया कि भाई बुद्धिज़्म हुआ, जैनिज़्म है, गुप्ता पीरियड है, मौर्य काल है, सब में आपका ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिक्कों वगैरह के बारे में बहुत पूछा गया है। ठीक है, सिक्के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बौद्ध से संबंधित घटनाएं, चैत्य विहार वगैरह, कहाँ पे क्या क्या आर्किटेक्चर हुए हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, कौन से शासक के समय कौन से किस तरीके के सिक्के निकाले गए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिया गया है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 58 ईस्वी, 78, 320 या फिर 606। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 606 ईस्वी में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। अगला सवाल कि विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर है? 57 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष या फिर 320 वर्ष। तो राइट आंसर है 78 वर्ष। इन दोनों में 78 साल का डिफरेंस है। अब पूछा जाता है कि विक्रम संवत कब से शुरू हुआ? 78 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व, 72 ईसा पूर्व या फिर 56 ईसा पूर्व। तो राइट आंसर है 72 ईसा पूर्व। ठीक है, विक्रम संवत 72 ईसा पूर्व शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष है सॉरी, ये क्वेश्चन कुछ गलत दिया गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर दिसंबर 2009 चल रहा है तो ये शक संवत का वर्ष होगा। शक संवत का कौन सा वर्ष होगा? ठीक है, तो दोनों में अंतर आपने कितना पढ़ा था? 78 वर्ष का। तो ऑप्शन में दिया गया है 1931, 1952, 2066 या फिर 2087। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका 1931। ठीक, फिर अगला सवाल है अश्वघोष किसका समकालीन था? अश्वघोष किसका समकालीन था? अशोक का, चंद्रगुप्त का, कनिष्क का या फिर हर्षवर्धन का? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ये अश्वघोष जो है वो कनिष्क का समकालीन था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? अश्वघोष, चरक, नागार्जुन या फिर पतंजलि। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे अश्वघोष भी था, चरक भी था, नागार्जुन था, बस पतंजलि नहीं थे। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पतंजलि जो है ये किसके दरबार से संबंधित थे। इसको कमेंट कीजिए पतंजलि के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में नहीं आया था? कौन कनिष्क के दरबार में नहीं आया था? अश्वघोष, पार्श, वासुमित्र या फिर विशाखदत्त। ठीक है, विशाखदत्त जो है ये राइट आंसर होगा। विशाखदत्त जो है ये कनिष्क के दरबार में नहीं आए हुए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र या फिर चंपा। ठीक, तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, श्रावस्ती। श्रावस्ती जो है, जो ये कनिष्क का रबतक अभिलेख है, इसमें श्रावस्ती का उल्लेख नहीं मिलता है। फिर है निम्नलिखित में से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? वाग्भट, चरक, जीवक या फिर चरक और जीवक दोनों। तो राइट आंसर क्या है? चरक और जीवक दोनों। चरक और जीवक दोनों ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। ये दोनों आयुर्वेद से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं।
शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सातवाहन, कुषाण, कण्व या फिर गुप्त? तो किसने राज्य किया था शुंग वंश के बाद? तो राइट आंसर है कण्व। फिर मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सातवाहन, पल्लव, चोल, फिर ऑप्शन कोई और रख दो। राइट आंसर है सातवाहन। मौर्यों के बाद सबसे प्रभावशाली अगर बात करें तो वो थे सातवाहन। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि सिमुक निम्न देशों में से किसका संस्थापक था? सिमुक निम्न देशों में से किसका संस्थापक था? चेर, चोल, पांड्य या फिर सातवाहन? तो राइट आंसर है सातवाहन। अब आपको कौन सा बताना है आपको कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त हो गया स्वर्ण एवं रजत, कालचूरी में दिया है स्वर्ण, रजत, ताम्र, लेकिन सातवाहन का स्वर्ण जो है ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि अफ़गानिस्तान का बामियान ये प्रसिद्ध था, क्यों? हिंदू मंदिर होने के कारण, हाथी दांत की कारीगरी के कारण, स्वर्ण सिक्कों के टंकड़ के कारण या फिर गांधार शैली की बुद्ध प्रतिमा के लिए? तो इसको आपको बताना है बामियान क्यों फेमस। तो बामियान जो है वो गांधार शैली की बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अफ़गानिस्तान में है ये लोकेशन बामियान, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। आगे देखिए गांधार शैली के बारे में है कि गांधार शैली एक संश्लेषण है भारतीय एवं फारसी कला का, भारतीय एवं चीनी कला का, भारतीय एवं तुर्की अफ़गानी कला का, भारतीय तथा यूनानी कला का। तो राइट आंसर क्या होगा? भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश, निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट या फिर सातवाहन? तो सबसे पुराना था यहाँ पे सातवाहन। ठीक है, फिर सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में, नांदेड़ में, नालदुर्ग में या फिर दुर्ग में? ठीक है, तो सातवाहनों की राजधानी जो थी वो अमरावती में अवस्थित थी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? प्रतिष्ठान, नागार्जुनकोंडा, शकल या अथवा श्यालकोट, पाटलिपुत्र? तो राइट आंसर क्या है? सातवाहनों की राजधानी थी प्रतिष्ठान। ठीक, आगे कुछ सवाल और देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए इसको जल्दी जल्दी कर लेंगे। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित शासकों के लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ। ठीक है, किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के लिए, खारवेल के लिए, गौतमीपुत्र शतकर्णी या फिर सुशर्मन के लिए? तो राइट आंसर है एका ब्राह्मण किसके लिए? ये था गौतमीपुत्र शतकर्णी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। ठीक, और उसकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है कि व्यापार तो करते थे, लेकिन हाँ व्यापार भी करते थे फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर, और सेना भी उनकी उच्च कोटि की थी, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही होता है। तो दोस्तों यहीं पे पॉज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाकी आपने सारे वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो बस पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।